नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एआर न्यूज, जहां हम बात करेंगे हरदा की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्रसेन महाराज और भगवान झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़का हरदा। जी हां, सिंधी समाज और अग्रवाल समाज ने प्रदर्शन कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल हरदा में सोमवार को सिंधी और अग्रवाल समाज एकजुट होकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल द्वारा अग्रसेन महाराज और भगवान झूलेलाल पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में किया गया। दोनों समाजों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और बघेल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अमित बघेल ने एक बयान में कहा था कि कौन है अग्रसेन महाराज, चोर है या झूठा, जिसके बाद पूरे समाज में तीव्र आक्रोश फैल गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि यह बयान धार्मिक भावनाओं का अपमान है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं सिंधी समाज के पूर्व सचिव जयपाल धामेजा ने कहा कि बघेल की टिप्पणी ने पूरे सिंधी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। विरोध के दौरान समाज के लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और जमकर नारेबाजी। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे राज्य स्तरीय उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हरदा में अब यह मामला धार्मिक आस्था और सामाजिक सम्मान का विषय बन चुका है। संपूर्ण हरदा अग्रवाल समाज और सिंधी समाज छत्तीसगढ़ में हुई निंदनीय घटना के विरोध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अमित बघेल क्रांति सेना प्रमुख छत्तीसगढ़ ने भगवान अग्रसेन एवं झूलेलाल महाराज पर जो अभद्र टिप्पणी की है उसका विरोध करते हुए संपूर्ण सिंधी समाज और अग्रवाल समाज आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर ये मांग करती है कि उस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और यदि उचित से उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे जाके धरना भी देंगे, पुतला भी जलाएंगे और जैसा विरोध हमसे बन पड़ेगा हम वैसा करेंगे। क्योंकि हरदा अग्रवाल समाज या अग्रवाल समाज जो सिंधी समाज वो समाज होती है जो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने का काम करती है और हमारे भगवान और हमारे ईश्वर के बारे में यदि कोई बात करेगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। बोलो अग्रसेन महाराज। मानदेय और सुविधाओं को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। हरदा में कलेक्ट्रेट पहुंचकर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। हरदा जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनी महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर सतीश राय को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लंबित मानदेय भुगतान, वेतन वृद्धि और कार्य सुविधा जैसी प्रमुख मांगे शामिल थी। महासंघ ने आरोप लगाया कि विभाग और सरकार जानबूझकर वेतन वृद्धि रोक रही है, जिससे कार्यकर्ताओं को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। उन्होंने हर माह की 5 तारीख तक नियमित मानदेय भुगतान और 4 माह से लंबित बकाया जारी करने की मांग रखी। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक वेतन, आशा सहयोगिनी और फैसिलिटेटर के लिए 24,000 रुपए और कोऑर्डिनेटर के लिए 30,000 रुपए वेतन की मांग की है। उन्होंने कार्य के दौरान दुर्घटना या मृत्यु पर 5 से 10 लाख रुपए तक मुआवजा, ईपीएफ, ईएसआई और पेंशन सुविधा लागू करने की बात भी कही। संघ ने कहा कि योग्य आशा वर्कर्स को पदोन्नति का अवसर और रिटायरमेंट की उम्र सीमा से छूट दी जाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में हड़ताल की जाएगी। हम लोगों की 4 महीने से पेमेंट नहीं आई है। हम बहुत परेशान हो गए। हर कार्य में मतलब हम पूरा कार्य करते हैं, हमारा पैसा थोड़ा थोड़ा देते हैं, पूरा नहीं देते करते। और जो हमारा प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है वो भी नहीं दे रहे हैं। 1,000 का बोला था बढ़ाने का, वो भी नहीं दे रहे हैं और समय से ये 4 महीने हो गए पैसे नहीं दे रहे। हाँ करी थी तो वो क्या ऊपर से होगा बोले। अभी आज क्या बोला थी? क्या बोले हम आपकी बातें ऊपर तक पहुंचाएंगे, एनएचएम तक, तो आपकी मांगे पूरी करवाएंगे। जिले की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मानदेय न प्राप्त होने के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसे शासन को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया। हरदा में किसानों ने लिया जैविक खेती का संकल्प। आत्मा व राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत संगोष्ठी में जागरूकता का दिया संदेश। दरअसल हरदा में सोमवार को लाल बहादुर शास्त्री पत्रोपाधि पशुपालन महाविद्यालय हरदा में आत्मा और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक एवं जैविक कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय और जिला प्रशासन के बीच हुए एमओयू के तहत आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना और किसानों को जागरूक बनाना है। संगोष्ठी में कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने किसानों व छात्रों को जैविक खेती के वैज्ञानिक तरीके, उसके फायदे और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रासायनिक खादों की जगह जैविक तरीकों को अपनाने से मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ती है और उत्पादन की लागत
घटती है। कार्यक्रम में शामिल लगभग 60 किसानों ने संकल्प लिया कि वे अपनी जमीन के कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की शुरुआत करेंगे। अधिकारियों ने किसानों से आग्रह किया कि वे प्राकृतिक खेती को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ व टिकाऊ कृषि मॉडल तैयार करें। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, कॉलेज प्रशासन और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। संगोष्ठी का संदेश स्पष्ट रहा, जमीन बचाओ, प्रकृति अपनाओ, जैविक खेती को जीवन बनाओ। कृषि विभाग और हमारे एलाइड डिपार्टमेंट के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र कोलीपुरा हरदा के हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो वेटनरी महाविद्यालय जो हरदा के LBS कॉलेज में एक प्रशिक्षण हमने प्रथम फेज़ के रूप में हमने पहला कार्यक्रम आज जो किया है, उसका मेन उद्देश्य है कि प्राकृतिक अबलिक जैविक खेती को हम ज़िले में किसानों तक अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार और किसानों तक उसका लाभ प्राप्त हो, और इसी उद्देश्य को लेके ये प्रशिक्षण LBS कॉलेज के जो स्टूडेंट्स, हमारे जैविक उत्पादन करने वाले कृषक और हमारे जो चयनित कृषि सखियों के मध्य इस प्रशिक्षण को आयोजित किया गया है, और ये हमारा प्रथम प्रशिक्षण है। इसके बाद हम हमारे विकासखंड खिड़किया और टिमरनी विकासखंड में भी इसी के अनुरूप हम और कार्यक्रम कराएंगे। LBS पशुपालन कॉलेज, कृषि विभाग हरदा और पशुपालन विभाग हरदा के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसमें हम शासन की योजनाओं का स्टूडेंट्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसमें आज एक पहला प्रशिक्षण हुआ है। ये कृषि विभाग के अगुवाई में ये कार्यक्रम आज हमारा संपन्न हुआ है, और कृषि विभाग की जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से संबंधित जो योजनाएं हैं और जो विभाग का जो उद्देश्य है कि यदि हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो हम उसमें से 1 एकड़ ज़मीन पर जैविक खेती शुरुआत करें, 1 एकड़ भूमि पर जैविक खेती की शुरुआत करें। तो उसी संबंध में आज हमारा एक पहला प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें हमने, अब गाँव खुर्द में हमारा कॉलेज है तो इसके आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो गांव हैं, उन गांव के किसानों को हमने यहाँ आमंत्रित किया था, और उन किसानों का प्रशिक्षण का पहला पार्ट आज कंप्लीट हुआ है। आज हमको जैविक प्राकृतिक खेती के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया। इसमें उन्होंने प्राकृतिक खेती करने के तरीके के बारे में बताया, साथ ही स्वास्थ्य के ऊपर पड़ने वाले रासायनिक खाद से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती सभी को करना चाहिए, इससे हम हमारा स्वास्थ्य ठीक रख सकेंगे। लाल बहादुर शास्त्री पत्रोपाधि महाविद्यालय हरदा और पशुपालन विभाग के साथ कृषि विभाग, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। यह एग्रीमेंट ऐसा है कि जो काम हम फील्ड में एक्सटेंशन का करेंगे, चाहे वो कृषि विभाग हो चाहे पशुपालन विभाग हो, जो हमारी एक्सटेंशन गतिविधियां हैं, इस एक्सटेंशन गतिविधियों में हम डिप्लोमा कॉलेज जो है पत्रोपाधि महाविद्यालय हैं, उनके छात्रों को शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि किसानों को जो हमारे एक्सटेंशन गतिविधियां हैं, विस्तार की गतिविधियां हैं, उसका लाभ और उनकी जानकारी उन तक पहुंचेगी, और पत्रोपाधि महाविद्यालय के छात्रों को इससे ये फ़ायदा होगा कि वो सरकार की गतिविधियां, शासन के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है और शासन की जो मंशा है, उनके बारे में उनको जानकारी होगी। ये इस प्रकार का विन विन सिचुएशन है कि हमें भी उसका लाभ होगा, हमारे किसानों को भी उसका लाभ होगा, और महाविद्यालय के छात्रों को भी उसका लाभ होगा।